वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यत समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर् य इमः पुरो विभुर् निर्मायुष्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की कुंज बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री मथुरा
ब्रज धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी हरि दिवस और पुष्टि मार्ग के लिए, वैष्णव मार्ग के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज का आज पावन प्राकट्योत्सव दिवस है, जयंती दिवस है। आज के ही दिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंतर्गत चंपारण अरण्य एक विशिष्ट स्थान है जिसे कल्प भेद से वृंदावन भी माना जाता है, ब्रजभूमि ही माना जाता है। वहाँ आज के दिन श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। मूलतः जब स्वयं भगवान धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तब भगवान ही आचार्यों के रूप में भक्तों के हित के लिए इस भूतल पर प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। आचार्य सभी आदरणीय हैं, सभी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। आज का दिवस श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के प्राकट्य का मंगलमय दिवस है। इनके अवतार का मुख्य हेतु श्री महाप्रभु जी भूतल पर क्यों प्रकट हुए, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के प्राकट्य का जो हेतु है वो करुणा है। जिस प्रकार भगवान को अपने जीवों पर जब करुणा आती है तब भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के आज प्राकट्य का जो मुख्य कारण है, उन्हें निज जनों पर, भक्तों पर, वैष्णवों पर, मानव मात्र पर दया आई, करुणा आई, और करुणा के कारण ही आचार्य वल्लभ इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। करुणा क्या है, किस लिए करुणा आई?
वही मुख्य बात समझने की है। परमात्मा एक ही है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। उस अकेले ब्रह्म को भी जब अपने आप में अकेले में बहुत समय रहते रहते रमण करने की इच्छा हुई, तो रमण करने के लिए एक से दो होना आवश्यक है। स एकाकी न रमते। अकेले रमण में आनंद है नहीं, इसलिए द्वितीय में इच्छा। वह एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही भगवान दो रूपों में, एक से अनेक रूपों में प्रकट हो गए। और उसी परमात्मा ने जब सृष्टि की, तो उसी परमात्मा ने अपने से ही अनेकानेक असंख्य छोटे छोटे अपने अंश अपने में से प्रकट किए। ये जो परमात्मा से, उस ब्रह्म से जो उसके अंश, अनेक अंश पैदा हुए हैं, इन अंश का नाम है जीव। और जिससे पैदा हुए हैं वो है परम श्रेष्ठ। इसलिए ब्रह्म का नाम परमात्मा और ब्रह्म के जीव का नाम जीवात्मा, अंश का नाम जीवात्मा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है। जीव कौन है? ये जितने भी शरीरधारी हमें दिख रहे हैं, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो, इनके इतर भी, इस लोक के अलावा भी जितने भी शरीरधारी हैं, उन शरीरों को धारण करने वाला जो जीव है वो ही परमात्मा का अंश है। हम और आप भी मूलतः भगवान के ही अंश हैं। अब जब भगवान को लीला करनी है, खेलना है, तो अपने खेल के लिए, अपने आनंद के लिए उन्होंने ये सृष्टि बनाई। और भैया आनंद यदि आवे तो उसकी तो बात ही निराली है। और यदि आनंद ही ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, रस नहीं है। तो परमात्मा ने, भगवान है सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद परमात्मा ने ही तो इस जीव को बनाया। बनाया क्या? वही अपने एक अंश में बन गए। और जीव को रहने के लिए उन्हीं प्रभु ने ये संपूर्ण जगत बनाया है। जब सृष्टि हुई तो उसी परमात्मा से असंख्य जीव पैदा हुए। जैसे सूर्य से सूर्य की रश्मियां, किरण, जैसे हमारे आपके घर में लाइट जलती है तो बल्ब में से जो अनेक किरण निकलती है, किसमें से निकली? उस बल्ब में से। और सरलता से समझे, हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अनेक लकड़ियों को मिलाकर के अग्नि जलाई जाए, और जलती हुई अग्नि में जो लकड़ी जल रही है, जरा उसी में से एक लकड़ी को बाहर निकालो और उसे थोड़ा जमीन पर मारो, फेंको। तो ऐसा करने से उस जलती हुई अग्नि में से अनेक चिंगारियां पैदा होंगी।
ये चिंगारी किसकी है? अग्नि की। कहां से पैदा हुई? अग्नि में से। लेकिन जैसे ही वो अग्नि से दूर होती हैं तो थोड़ी देर के बाद वो नष्ट हो जाती है। नष्ट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो जिस अग्नि से पैदा हुई है वो अग्नि भी तो नाशवान है। यदि उसमें ईंधन नहीं मिलेगा तो वो अग्नि भी बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। तो उससे जब अग्नि ही नाशवान है तो अग्नि से पैदा होने वाली चिंगारी भी नाशवान है। लेकिन परमात्मा रूपी तत्व से, प्रकाश से, ज्योति से ये जो अनेक छोटे छोटे अंश जीवात्मा पैदा हुए हैं, ये भगवान से अलग होने पर भी इनका नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्म का नाश नहीं होता। ये ब्रह्म का अंश है जीवात्मा। जिस प्रकार ब्रह्म सनातन है, भगवान सनातन है, उसी प्रकार उस ब्रह्म के, भगवान के अंश भी ये सनातन है। इसलिए जीव भी सनातन है। सीधी सीधी बात कहें तो घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। हम जो जीवात्मा हैं ये सनातन है। कब से? जब से सृष्टि बनाई। अब इसको बनाए हुए जब से ये जीव परमात्मा से विलग हुआ तो ये कहां जाएगा? तो भगवान ने खेलने के लिए फील्ड भी तैयार की, और वो फील्ड है जगत। क्रीडा भांडम इदम जगत, वेद कहता है। वेद नारायण भगवान की आज्ञा है कि ये जगत क्या है? ये भगवान का क्रीडा भांड है। क्रीडा माने खेलने का, भांड माने खिलौना। बर्तन जैसे होते हैं ना, जैसे बच्चे गुड़िया, गुड्डा, घर, हटरी, खिलौने, इनसे खेलते हैं। ऐसे ही भगवान के खेलने के लिए भगवान ही स्वयं ये जगत के रूप में प्रकट हुए। ये जीव भी जगदीश का, ये जगत भी जगदीश का। और खेलने के लिए एक और, वो है माया। अब खेल चालू हो गया। जीव को प्रभु ने प्रकट किया, जगत में भेजा और कहा कि जगत में जाकर मुझे जगदीश का अनुभव करना, उपासना करना। लेकिन भगवान की माया, जैसे ही ये जीव भगवान से विमुख हुआ, मुड़ा, मुड़ते ही माया ने इसको पकड़ लिया। और जब से ये माया के फंदे में फंसा है, तब से ये ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाया। अब माया के लपेटी में फंस करके कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देव बना, कभी दानव बना, कभी गंधर्व बना, कभी मानव बना। मानव योनि सर्वोत्तम योनि मानी गई है। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उसे मनुष्य देह प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो जीव साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल से नहीं, हम और आप जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत जीव हजारों वर्षों से भगवान से अलग होकर के इस जगत में भटक रहे हैं। मुख्य कारण ये है, अपने ही जीवों को भटकता हुआ जब भगवान देखता है तब उनको दया आती है। तब ऐसे जीवों को अपने पास बुलाने के लिए, अपने से पुनः संबंधित जोड़ने के लिए, उनके सोए हुए ज्ञान को जगाने के लिए, बिछड़े हुए को अपने आप से मिलाने के लिए वह ब्रह्म ही आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में जन्म लेते हैं।
और ऐसे ही आचार्य हैं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज। आचार्यों के प्राकट्य का मुख्य कारण है हजारों वर्षों से भटके हुए जीव को ब्रह्म से जोड़ देना। सरल भाषा में कहें तो संसार में भटके हुए जीवों को भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान से संबंध कराने के लिए आचार्य प्रकट हुए हैं। जब तक ये जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, परमात्मा के सन्मुख नहीं हो जाता, तब तक इस जीव को सुखी नहीं कह सकते। तब तक इस जीव को शांति नहीं मिल सकती, तब तक इस जीव को आनंद नहीं मिल सकता। इस शरीर में सत तत्व है, ये जड़ है, और जिसने ये शरीर को धारण कर रखा है वह जीवात्मा चैतन्य है। चैतन्य रूपी जीव जब इस देह को त्यागता है तो ये जड़ शरीर जड़ में मिल जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये इस शरीर की अंतिम स्टेज है। या तो ये भस्मी बनेगा अथवा ये शरीर कीड़ाओं के रूप में बन जाएगा, अथवा कोई जीव जंतु इसे खा गया तो ये विष्ठा बनके, मल बनके निकल जाएगा। तो ये शरीर तब तक ही महत्वपूर्ण है जब तक ये जीवात्मा इसमें है। और जीवात्मा को ये मानव शरीर मिलने का मुख्य कारण ये है कि भाई अब तो तू परमात्मा को अपना मान ले, ये ही तेरे जीवन की सत्यता है। हजारों वर्षों से जो अनेक जीव इस माया के जाल में, संसार में भटक रहे हैं, ऐसे हजारों जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए आचार्य के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए। जीव तो है ही भगवान का अंश, दूसरा तो है नहीं। लेकिन भगवान का अंश होते हुए भी ये सीधे सीधे भगवान को प्राप्त कर ले, ये थोड़ा कठिन है। और कठिन क्या, यदि आप गहराई से समझें तो असंभव ही है। या तो स्वयं भगवान अथवा तो गुरु, आचार्य, भगवदीय महापुरुष जब तक इस जीव को परमात्मा से नहीं जोड़ता तब तक ये सीधे सीधे अपने आप जुड़ नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो ऐसे ही श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज जब भूतल पर पधारे तब उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। बहुत ही बाल्यकाल में सब पारंगत होकर, सभाओं को जीतकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले और स्थान स्थान विशेष पर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया। भागवत कृष्ण है, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की अखंड मान्यता है। ये भगवान की साक्षात मूर्ति है, ये भगवान है, ये हरि है, ये कृष्ण है। जब संसार के जीवों को दुखी देखते तब हरि रूप श्रीमद् भागवत का पारायण करने के लिए विराजते, और जहां जहां विराज करके पारायण किया वो स्थान ऐसे सिद्ध हुए कि वो महाप्रभु जी की बैठक जी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत कृष्ण है और कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही ब्रह्म है। क्योंकि श्रीमद् भागवत ही इसलिए उन्होंने पकड़ा, अपना आश्रय माना, अपना आधार माना, अपना भगवान माना, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा भगवान है
जो जीव को स्वयं स्वीकार कर लेता है, बंधनों से मुक्त कर देता है। यदि जीव अधिकारी वक्ता के द्वारा, भक्त के द्वारा अभिप्राय पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो एक बार के श्रवण करने पर श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम होगा ही होगा। और जब तक जीव के हृदय में, मानव के हृदय में प्रेम नहीं है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत, सनातन सिद्धांत पुनः अंगीकार किया और ये बात समझाई कि यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है प्रेम। प्रेम्णोऽन्यत् साधनं लोके नास्ति मुख्यं परं महत्। श्री भागवत में वात्र परमितस्य हि साधनम्। अधिकारं अभिप्रायं ज्ञात्वा भक्त मुखेन हि सकृत् श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेम भवेद् ध्रुवम्। आओ, जिसे कृष्ण प्रेम चाहिए उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का साधन बता दिया। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम ही है। प्रेम के समान कोई दूसरा साधन नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं है। प्रेम केवल और केवल प्रेम। लेकिन जिस प्रेम से श्री कृष्ण मिलते हैं वो प्रेम कहाँ मिलेगा? वो प्रेम केवल और केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राप्त होगा। सुनो, श्रवण करो। श्रवण पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति, तीन गुण सत्व रज और तम, तीन प्रकार के सात्विक, तीन प्रकार से राजस, तीन प्रकार से तामस, ये प्रकार की भक्ति श्री कपिल जी ने वर्णन की है। और इन सबसे परे जो निर्गुण भक्ति है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। जो प्रेम ब्रजवासियों ने, ब्रज जनों ने श्री कृष्ण से किया, जो प्रेम मैया यशोदा ने किया, बाबा नंद ने किया, और इस प्रेम की ध्वजा ब्रज की गोपी। प्रेम किसे कहते हैं? भक्ति कैसी होनी चाहिए? नारद जी ने एक ही शब्द प्रयोग किया, यथा। कैसी हो? यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत को श्री महाप्रभु जी ने बारंबार बारंबार अनुभूत किया। जैसे ये खारे पानी का समुद्र है ना, ऐसे ही मीठे पानी का है, ऐसे ही दूध का क्षीर सागर है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से रत्न निकले थे ना, और आखिर में क्या निकला?
अमृत। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र का मंथन किया। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सारभूतिरास स्त्री। आहा, ये महाप्रभु जी का नाम है। भाव पूरित विग्रह श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक्षम। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत समुद्र का श्री महाप्रभु जी ने बार बार चिंतन किया, श्रवण प्रपठन विचारण। और जब बार बार विचार का मंथन किया तब उसमें से उसका तत्व निकला, और वह है रासस्त्री, भावपूरित। जो ब्रज की गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति भाव है, और उन लीलाओं में भी जो रास है। रास लीलेक तात्पर्य कृपयई तत्कथा पर। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रयोजन जो है वो रस है, और उस रस की अनुभूति रास में है। रास लीलेक तात्पर्य, तात्पर्य क्या है? इस भक्ति का तात्पर्य है कि हम भी प्रभु की लीला में प्रवेश कर जाएं, हमें भी प्रभु की रास का अनुभव मिले। और ऐसे रास को अनुभव कराने के लिए, इस भक्ति को प्रकट करने के लिए ब्रज की गोपिकाओं ने, ब्रजजनों ने, मैया यशोदा ने जिस भावना से प्रभु के लाड़ लड़ाए, सेवा की, प्रेम किया, भगवान ने लीलाएं की, जो रस प्रदान किया, वो पुनः इस भूतल पर प्रकट होकर के वही लीला श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया, वही सेवा मार्ग प्रकट किया। एक मार्ग दिखाया, ऐसे चलो। कैसे चलना है? एक मार्ग है, उस पर चलो। कौन सा मार्ग? जैसे हमें यदि दिल्ली से बंबई जाना हो तो हाईवे बने हुए हैं, दिल्ली से जयपुर जाना हो तो, बंबई से अहमदाबाद, बड़ोदरा, जहाँ भी जाना होता है वहाँ के अलग अलग मार्ग हैं, उनके अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग नाम है। ऐसे ही ब्रज की गोपियों ने जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किया, वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उस भक्ति को प्रकट किया। और जहाँ भगवान ने अपने भक्तों को पोषण दिया, अनुग्रह किया, कृपा की, पुष्टि किया, वह मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से प्रवर्तित हुआ। ये ब्रज का मार्ग है। स्वयं चले और अपने पीछे अनुयायियों को चलाया। चलो, कहाँ चले? बोले इस मार्ग पर चलो। कौन से मार्ग पर चले? ये प्रेम के मार्ग पर चलो। भाई मार्ग तो रास्ता है, वे, बट वे जो रास्ता है उसका एक लक्ष्य भी तो होता है, और वो लक्ष्य है ये मधुपुरी, ये ब्रज, गोलोक धाम, प्रभु की लीला। मार्ग चलते चलते किसी नगर तक जाता है, गांव तक जाता है, स्थान तक जाता है। ऐसे ही ये प्रेम मार्ग, कृष्ण के प्रेम का मार्ग, कृष्ण के अनुग्रह का मार्ग, कृष्ण के पोषण का मार्ग, ये पुष्टि मार्ग, जहां भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये मार्ग पुष्टिपुरी तक आता है। मधुपुरियाम पुष्टिपुरियाम, ये जो मधुपुरी है, जो मथुरा है, ये पुष्टिपुरी है। अनेक व्यक्ति ऐसी भ्रांति फैलाते हैं
थोड़े थोड़े स्वार्थों के कारण कि मथुरा जो है वो पुष्टि में नहीं है, प्रेम में नहीं है, ये तो कंसी की नगरी है। ओ हो, बड़ी साधारण सी बात है भैया। यदि भारत में पाकिस्तान से या कहीं बाहर से कोई आतंकवादी घुसी आवे, या भारत का ही कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करके आतंकवाद फैला करके जबरदस्ती राजा बन बैठे, तो क्या इस भारत का नाम उसके द्वारा जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। और जब उसे मार दिया जाए, पुनः स्थापन हो जाए वही मार्ग, होगा नहीं। अरे ये तो भगवान की सन्निधि की भूमि है, ये गोलोक धाम की भूमि है, ये वैकुंठ है। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रभु की कृपा का साक्षात अनुभव करते हैं। ये जो भगवान की लीला की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। जब श्री कृष्ण को, नित्य लीला बिहारी को भी जब भूतल पर वह नित्य विहार, वह लीला प्रकट करनी थी, तब उन्होंने भी वह नित्य भूमि जो प्रलय में भी नष्ट ना हो, वह प्रकट की। वही है मथुरा, वही है ब्रजधाम। तो मार्ग पर चलते चलते इस प्रेम के मार्ग का ठाकुर कौन? श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, ये युगल श्यामा श्याम। मार्ग कौन सा? ये प्रेम का मार्ग। प्रेम कौन सा? जो ब्रज गोपियों ने किया। गुरु कौन? ब्रज की गोपी। और गोपियों पर भी अनुग्रह करने वाली श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भैया मथुरा तो श्री यमुना जी का विश्राम स्थल है। जिन व्यक्ति ने शास्त्रों के अर्थों को बिगाड़ा, उनके लिए महाप्रभु जी ने किया कि जब श्री यमुना जी गोलोक धाम से, सूर्य लोक से, कलिंद पर्वत से पधारी, तो आकर के वो कहां विराजी? विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोपी गोपी व्रते कृपा जलधि संसृते मम मनः सुखम भाव। श्री यमुना जी हमारे सुख का विचार करें। हमारा सुख तो श्री यमुना जी के अधीन है। वो श्री यमुना जी विशुद्ध मथुरा तटे, महाप्रभु जी का अकाट्य वाक्य। जो व्यक्ति कहते हैं मथुरा तो पुष्टिपुरी है ही नहीं, ये प्रेम की भूमि ही नहीं है, ये तो कंस की भूमि है, जरा आचार्यों की वाणी को देखो, जरा उन महापुरुषों के प्रकाश को देखो, जरा इस महिमा को, इस भूमि की महिमा को समझने का प्रयास करो। श्री यमुना जी सर्वत्र लीला करती है, लेकिन विश्राम करती है तो मथुरा में। मथुरा के विशुद्ध तट पर श्री यमुना जी पधारी है। विशुद्ध मथुरा तट। महाराज कहीं पर तो केवल मरने से मुक्ति मिलती है अन्य पुरियों में, लेकिन मथुरा तो 4 प्रकार से मुक्ति देने वाली है। जन्म हुआ तो मुक्ति के अधिकारी, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो मुक्ति के अधिकारी, यदि प्राण छूट गए तो मुक्ति के अधिकारी, और दाह संस्कार हुआ तो मुक्ति के अधिकारी। भाई जिस मुक्ति के लिए इतना यत्न करना पड़ता है, यहाँ वो मुक्ति क्यों पड़ी रहती है? बोले इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि यहाँ मुक्ति के गाहक नहीं, यहाँ भक्ति के गाहक है। यहाँ परमात्मा उन्हीं जीवों को भेजते हैं, प्रकट करते हैं जो जो भगवान के लिए है। इसलिए आचार्य चाहे कहीं भी प्रकट हुए हों, चैतन्य महाप्रभु, आचार्य वल्लभ, कितने महापुरुष, लेकिन जिन्हें कृष्ण प्रेम हुआ, जिन्होंने कृष्ण प्रेम का मार्ग प्रकट किया, प्रकाशित किया, वो दौड़े चले आए। कहाँ? इस भूमि पर, इस पुरी में, इन
वनों में, उपवनों में, कुंजों में, ब्रज में। जब यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत का पाठ किया, ठाकुर जी की अनुभूति हुई, तो भगवान इस धरा पर उन आचार्यों के लिए साक्षात प्रकट हुए हैं और आज्ञा दी है कि जिन जिन जीवों का आप संबंध कराओगे वो अंगीकार होंगे। बिना आचार्यों की कृपा के, महापुरुषों की कृपा के, ये जीव भी प्रभु को अंगीकार नहीं होता। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का जो उत्साह है कहाँ रहने में है, उन्हें ये भूमि प्रिय है, ये ब्रज प्रिय है। गोवर्धन स्थिति उत्साह तल्लीला प्रेम पूरितः, ब्रज के नाम पर उत्साह रहता है। रहो, ब्रज बास करने की जगह है, मथुरापुरी बास करने की जगह है, रहने की जगह है। यहाँ रहना ही अनुग्रह है महाराज। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेना एक अलग बात है, कितने धनवान या फ्लैट बना लेते हैं, स्थान बना लेते हैं, लेकिन रहेगा तो वही जिसे श्री यमुना जी रखना चाहिए। कलिकाल के जीव के लिए श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कराने का अधिकार केवल और केवल मुख्य रूप से श्री यमुना जी का है। जिस जीव को श्री यमुना जी अंगीकार कर लेती हैं, उसे भगवान तक पहुंचा देती हैं। हेड ऑफिस है। यमयति जीवान भगवत समीपे प्रापयति या सा यमुना, जो जीव पर नियंत्रण भी कर ले और जो जीव को अपने साथ ले जाकर भगवान तक पहुंचा दे, उसका नाम है यमुना। जो जीव कलयुग में पैदा हुए हैं, कलयुग के दोषों से लिप्त हैं, फिर भी कलयुग के दोषों को जो नष्ट कर दे, उसका नाम है कालिंदी। कालिंदी माने कलिंद गिरि नंदिनी। कलिंद कौन? जो कलयुग के दोषों को दमन करे, द्यति खंडयति, वह है कालिंदी। कलयुग में मानव का तन, कलयुग में मानव का मन, कलयुग में मानव का धन, ये तीनों ही तो बिगड़े हुए हैं। और जब तक ये तीनों शुद्ध नहीं होंगे तो सेवा कैसे होगी? श्री महाप्रभु जी ने सेवा का मार्ग प्रकट किया, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तन अपवित्र है तो यदि सेवा करेगा तो पवित्र बनेगा। धन को पवित्र करना है, धन को ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करो। जो तन, जो धन बंधन का कारण है, यदि वही तन का प्रयोग, वही धन का प्रयोग प्रभु की सेवा में कर दिया जावे, तो ये तन और धन दोनों सार्थक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, भगवान इसे अपना बना लेते हैं। अनेक मार्ग ऐसे हैं जहाँ शरीर को बहुत हीन माना गया है, अधम भी कहा गया है, लेकिन यदि ये शरीर श्री कृष्ण के लिए अर्पण हो जावे, श्री कृष्ण के सन्मुख आ जावे, तो ये देह अधम नहीं, ये देह धन्य है। जो जीव श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाए, फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता, वो कृत्य हो जाता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का सिद्धांत है कृष्ण प्रेम, और वो कृष्ण प्रेम का साधन श्रीमद् भागवत, क्योंकि भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है। भगवान की प्राप्ति का साधन भी केवल भगवान ही हो सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भी भगवान, आचार्य भी भगवान, गुरु भी भगवान, और जिसने इसे अपनाया वह भी भगवान का। तब ये जीव जब आचार्यों की, गुरुजनों की शरण में आता है, तब ये जीव भगवान को जानता है, और तब ये कहता है, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, हे श्री कृष्ण तुम मेरे रक्षक हो।
जिस दिन ये जीव भगवान की शरण में आ जाता है, ये जीव धन्य हो जाता है। जिस दिन जब तक ये संसार में भटक रहा है, अनेक माता अनेक पिता, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो हजारों वर्षों से चल रहा है। लेकिन जब ये जीव श्री कृष्ण का हो जाता है, श्री किशोरी जी का हो जाता है, तब ये जीव धन्य हो जाता है। फिर जन्म जन्मांतर के कुचक्र समाप्त। भूला हुआ तब ही तक होता है जब तक वह स्थान पर नहीं आ जाता। चाहे वो 10 वर्ष भूले, चाहे 100 वर्ष, चाहे हजारों वर्ष। ये जीव भी हजारों वर्षों से भटक रहा है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मच्छर, कभी जल योनि में, कभी थल योनि में, कभी नभचर, हजारों वर्षों से। लेकिन जब ये प्रभु के सन्मुख आता है, सारी भूल समाप्त, सारे ताप समाप्त। फिर ये कृष्ण का हुआ तो इसके सुख का विचार, इसकी हर चीज का विचार भगवान करते हैं। इनका धर्म है, भक्त का धर्म है कि केवल और केवल भगवान के लिए सोचे। तब भगवान का धर्म बनता है कि वो अपने भक्त के लिए सोचें। उभय पक्षी संबंध है प्रभु। जो जीव अपने आप को भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब भगवान भी अपने आप को जीव के अर्पण कर देते हैं। जरा एक छोटी सी बात बताइए। एक खजाना है जिसमें लाखों रुपए हैं, और एक रुपया है जो अलग है। जब तक वह एक सिक्का अलग है, तब तक उसकी वैल्यू केवल एक है। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को, उस सिक्के ने अपने आप को खजाने के लिए अर्पण किया, तो वो एक जैसे ही खजाने में गया तो उसकी गिनती क्या हुई? लाख हो गई। एक बूंद जब तक अलग है तब तक बूंद है। बूंद ने अपने आप को समुद्र को समर्पित कर दिया तो फिर वो बूंद बूंद नहीं, समुद्र ही बन जाती है। ऐसे ही ये जीव जब तक भटका हुआ है तब तक अलग है। जिस पल ये प्रभु का होता है, फिर प्रभु ही इसके रक्षक होते हैं। जब जीव अपने आप को प्रभु को अर्पण करता है, भगवान अंगीकार करते हैं। अंगीकार कर का मतलब ही यही है, प्रभु ने अपने आप तुम्हें अपना लिया। अरे तुम प्रभु तक गए, प्रभु से मिले, तो प्रभु भी तो हम में मिले। ये कितनी बड़ी बात है प्रभु। आहा, ये जीव धन्य हो जाता है। इसलिए बड़े गौरव के साथ ये कहा जाता है, प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय। देश की सत्ता तो हर 5 साल में बदलती रहती है, लेकिन हृदय पर जिसकी सत्ता है वो है हमारे कृष्ण, वो है आचार्य, वो है हमारे गुरुदेव। हृदयाम भोज विष्टरः, भगवान का स्थान भी हृदय रूपी कमल पर है और आचार्य का स्थान भी हृदय रूपी कमल पर है। हृदयाम भोज विष्टरः, अम्भोज माने कमल। भगवान कौन से आसन पर विराजते हैं, कौन सा बिस्तर है, तो का हृदय रूपी कमल। भगवान भी उसी पर विराजते हैं और आचार्य गुरु भी उसी पर विराजते हैं। जब हृदय रूपी कमल पर
श्यामा श्याम की सत्ता हो गई तो प्रभु नंद कुमारों में और स्वामिनी विश्वानुजा। जब हमने ये जान लिया, हमारे इतनी समझ भली, भैया हमें ज्यादा समझदार होने की जरूरत भी नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे ठाकुर श्री कृष्ण हैं और ठाकुरानी श्री स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी, राधा रानी है। इतनी समझ हमारे लिए पर्याप्त है। तो जब भगवान को प्राप्त करना है तो सेवा चाहिए, नाम के रूप में, रूप के रूप में, लीला के रूप में, धाम के रूप में, और गुरु संत वैष्णव के रूप में। सेवा कितने प्रकार की? सेवा 3 प्रकार की, तनुजा, वित्तजा और मानसी। सर्वोपरि सेवा है मानसी सेवा। मानसिक, मन के द्वारा जो सेवा की जाती है वो सर्वोत्तम है, लेकिन मानसी तब तक सिद्ध नहीं हो सकती, तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक ये तन और ये धन पवित्र ना हो। तो ये पवित्र कैसे होंगे? तन कभी पवित्र हो नहीं सकता, इसके अंदर अनेक प्रकार के, नाना प्रकार की अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं। लेकिन जब ये शरीर हरि, गुरु और वैष्णव, ध्यान दीजिएगा, जब ये देह श्री हरि, श्री गुरुदेव और श्री वैष्णव जनों की सेवा में आता है तो सेवा करने से ये देह पवित्र होगा। जब ये धन हरि, गुरु, वैष्णव भक्तों की सेवा में लगेगा तो सेवा में लगने से ये धन पवित्र होगा, नहीं तो ये धन बंधन का कारण बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस अर्थ को हम बटोर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कहता है ये अर्थ नहीं, ये अनर्थ है। एते पंचदशानर्था, इस एक अर्थ में 15 अनर्थ बसे हुए हैं। 15 अनर्थ। विशेष जानकारी के लिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का दर्शन कीजिएगा। ये धन 15 प्रकार के अनर्थ लेकर के आता है, लेकिन जब ये अनर्थकारी अर्थ भी श्री कृष्ण के लिए अर्पण होता है, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में अर्पण होता है, तब ये धन धन्य हो जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, गोस्वामी तुलसीदास। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति अर्थात दान है। दियताम, लगाओ। तो तन मन सब किस प्रकार पवित्र होगा? तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक ही आश्रय लिया, और वह आश्रय है श्री यमुना जी का। श्री यमुना जी में ऐसी सामर्थ्य है कि यदि वो चाहे तो, कृपा करें तो, इस शरीर को ही ऐसा पवित्र कर देती हैं, ऐसा नवीन कर देती हैं कि फिर ये जीव भगवान की सेवा में आ जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो नाम रूप लीला धाम, ये जो सेवा प्रकट की, ये श्री यमुना जी की कृपा, यमुना जी के ऐश्वर्य को, यमुना जी की महिमा को महाप्रभु ने वर्णन किया, श्रीमद् भागवत की महिमा को वर्णन किया, ब्रज की महिमा को वर्णन किया। यदि आचार्य प्रकट न हो, यदि गुरुजन प्रकट न हो तो कौन बतावे? तो आज का दिन ऐसे ही महापुरुष भगवत स्वरूप श्री कृष्ण बदनावतार, अनलावतार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य दिवस का है। तो श्री यमुना जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा हम पर बनी रहे। श्री यमुना जी का आश्रय सभी को बने। श्री यमुना जी सब पर कृपा करें। श्री महाप्रभु जी की कृपा सब पर हो। जिस पर प्रभु की कृपा, जिस पर महाप्रभु की कृपा हो जावे तो प्रभु की कृपा तो होगी ही होगी, और जिस पर श्री यमुना जी की कृपा हो जावे उस पर प्रभु की भी कृपा होगी और महाप्रभु की भी कृपा होगी। तो श्री यमुना जी हम सभी का आनंद करें। आज के मंगल में उत्सव पर श्री महाप्रभु जी के चरणों में नमन करते हुए, जो अपने यहाँ अष्टाक्षर है श्री कृष्ण शरणम मम, इसका कुछ पल जप करते हुए आश्चर्य के पद का गान करेंगे। और यदि प्रभु ने कृपा की तो कल से श्रीमद् भागवत जी का कोई ना कोई
रसपान हम और आप करेंगे। विचार तो है कि उद्धव गोपी संवाद, श्री उद्धव जी प्रेमी भक्त हैं, उद्धव प्रेमी भक्त हैं, भगवान से अणु मात्र भी कम नहीं है। यदि ब्रज में अपनी ब्रज की गोपियों के पास, मैया यशोदा के पास यदि किसी को श्री कृष्ण ने स्वयं भेजा है तो वो अपने ही रूप में उद्धव को भेजा है। बड़ा ही मार्मिक आनंददायक प्रसंग है प्रभु। यदि श्री यमुना जी ने कृपा की, श्री व्यास जी महाराज महाप्रभु जी की कृपा हुई तो हम और आप कल से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो 2 अध्याय 46 और 47 श्री उद्धव जी के चरित्र के हैं, हम और आप कल से चिंतन करेंगे। और एक बात और बता दें कि संपूर्ण प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, 10वें स्कंद और एकादश के कुछ अध्यायों, श्लोकों पर श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी जी है। और संपूर्ण सुबोधनी जी मतलब श्लोकों की टीका जो महाप्रभु जी ने स्वयं वर्णन की है, सबसे बड़ी यदि कोई सुबोधनी जी है तो वो उद्धव गोपी प्रसंग में ही है, जहाँ गोपियों का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है। क्वेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा, इस श्लोक पर सबसे बड़ी सुबोधनी जी का वर्णन महाप्रभु जी ने किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि महाप्रभु जी को भी ये उद्धव गोपी प्रसंग बहुत प्रिय है, श्री सुखदेव जी को भी प्रिय है, हमारे ब्रजवासियों को भी प्रिय है, हमारे कृष्ण की ब्रज गोपिकाओं का जो प्रेम है, इसका आनंद हम और आप आगामी दिवस में लेंगे। प्रभु कृपा बनाए रखें इस कामना के साथ। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजिरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद् वल्लभ नन्दनं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकजस स्फुरद मंद रेणुत्कटां तटस्थ नवकानन
प्रकटिमोदि पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतति मन्दिपूरोज्ज्वला विलासि गमनोल्लसत् प्रकटिगण्ड शैलोन्नता सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढिदोलोत्तमा मुकुन्द रतिवर्धिनी जयति पद्म बन्धो सुता भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूर हंसादिभिः तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरीं नमत कृष्ण तुर्य प्रियां अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोपी गोपी प्रति कृपा जलधि संसृते मम मनः सुखं भावयो यया चरण पद्मजा मुररिपुः प्रियं भावुका समागमनितो भवत् सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशतां यात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यम यातना भवति ते पयः पानितः यमोऽपि भगिनी सुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर् मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणुभिः सकल गात्र जैः संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभः श्री हरेः श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। कल से सायंकाल लगभग 5:30 बजे से 7:30 बजे तक प्रभु की इच्छा से करता कारयता हरि ही उद्धव गोपी संवाद के जो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 46-47वें ये 2 अध्याय हैं। इनका हमारा जो भी 2 अध्याय हैं इनका हमारा प्रेम पूर्वक चिंतन करेंगे
जितना प्रभु करावे लीला तो अनंत है। तो प्रभु की कृपा रही तो कल और आप मिलेंगे। आइए आश्रय के पद के साथ आज की भाग पुष्पांजलि को श्री महाप्रभु जी के चरणों में अर्पित करें। श्री यमुना जी सबका मंगल करें। आज तो उत्सव है। दृढ़ न चरणन के रो, दृढ़ के रो भरोसा, दृढ़ न चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो भरोसा, दृढ़ न चरणन के रो, दृढ़ न चरणन के रो भरोसा, दृढ़ न चरणन के रो। साधनियों साधनियों नाहिया कली में, साधनियों नाहिया कली में, जासो हो निवेरो भरोसा, दृढ़ न चरणन के। सूर्य कहा कहे दुविधिया धीरा, सूर्य कहा कहे दुविधिया धीरो, बिना मोल को छेरो भरोसा, दृढ़ न चरणन के रो, दृढ़ न चरणन के रो भरोसा, दृढ़ न चरणन के रो। गोवर्धन की रही है तरेटी, गोवर्धन रूपी रही, नित्य प्रतिमा दानी, नित्य प्रतिमा दानी, गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमा दानी, गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेटी, गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में रही, रसिक प्रीतमा, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बतिया, श्री गिरिधारी जूते कही
पूज्य गुरुदेव, जिनकी कृपा से ये भागवत रस, भागवत भगवान हमें प्राप्त हुए, उनकी अनन्य निष्ठा श्री महाप्रभु जी में थी। तो ऐसे गुरु चरणों में नमन करते हुए आज के श्री महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव दिवस की आप सभी के लिए खूब खूब मंगल में बधाई। आप सभी के लिए नमन, वंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय।